नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर और इस समय हम खड़े हैं विकासखंड चिरई गांव के कुकड़ा ग्राम सभा में। आपको पिछले खबर में हमने दिखाया था कि रोड पे जो सीवर का पानी है वो बह रहा है और जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। आज हम इस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे कि लोगों का कहना है कि ये पानी निकासी के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है और यहाँ जो हमारे पीछे जो पोखरा है ये करीब खतौनी के अनुसार अगर देखा जाए तो करीब 9 बिस्वे का है। आज हम बात करेंगे यहाँ के पूर्व प्रधान से भी और समझेंगे कि आखिरकार इसमें क्या टेक्निकलिटी आ रही है, किसकी वजह से यह गड्ढा इतना कम हो गया और पानी आप देख सकते हैं कि इसमें भरा हुआ है पूरा। और स्वाभाविक सी बात है कि गर्मी का समय है और मच्छरों का और मक्खियों का ज़्यादातर अब जो है कि इसमें रहेगा इन्वॉल्वमेंट और जिसकी वजह से लोग तरह तरह की बीमारियों के शिकार होंगे। इसमें डेंगू मलेरिया के साथ साथ आपको बता दें कि जो फूड पॉइजनिंग की समस्या है वो भी गर्मी के समय में बहुत ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो इसके निदान के लिए यहाँ के पूर्व प्रधान, ग्राम प्रधान और यहाँ के जो लोग हैं वह इसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। उनका प्रशासन से एक बस यही मांग है कि इस समस्या से इस ग्राम सभा को निजात मिले। आइए हम बात करते हैं पूर्व प्रधान से और समझते हैं कि आखिरकार इसमें क्या ऐसी टेक्निकलिटी फंस रही है जिसकी वजह से ये समस्या हो रही है। खुशहाल जी, ये बताइए, ये जो यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ के गांव में रोड पे पानी बह रहा है, लोगों का ऐसा कहना है कि लोग गिर जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि भाई आदमी मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, लेकिन उससे गंदे पानी से होकर जाना पड़ता है। तो ऐसे में मंदिर जाना, मस्जिद जाना, उनको इस पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या सर, आपने कभी इसके लिए कोई उपाय किया? जी धन्यवाद। पहले तो हम अपने गांव की तरफ से आपका स्वागत और वंदन अभिनंदन करते हैं कि आपने हम लोगों के गाँव के पूरे बस्ती हो, चाहे हमारी ब्राह्मण बस्ती हो, कुम्हार बस्ती हो, मुसलमान बस्ती हो, आप आए और इनके दुखों को जाना और इनके दुखों को बांटने का काम किया है। इससे आपका हम लोग पूरा गांव आपका स्वागत करते हैं इस काम के लिए। रही बात, देखिए ये गांव के बीचों बीच गड्ढा आबादी से सटा हुआ और नंबर से सटा हुआ है, जिसकी आराजी नंबर 102 नंबर है। करीब ये 9.5 बिस्से का ये गड्ढा है, जिससे कई गांव के आबादी के करीब और नंबरों के घर के आसपास रहने के कारण कुछ इधर उधर से बांटा गया और कुछ कारण रहा कि गांव के बीचों बीच रास्ता नहीं था और इसमें से ग्राम पंचायत को आने जाने के लिए इसी गड्ढे के बीच से जो है इसमें से रास्ता निकाला गया है, जिसके कारण इसका रकबा पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। यदि लेखपाल द्वारा एक बार 2 बार सीमांकन किया गया है, चिन्हित भी किया गया है कि ये गड्ढा का सीमांकन कहां से कहां तक है, जिसपे हम सन 2016 में जब पहली बार प्रधान हुए यहाँ से, तो हमने इस गड्ढे का जो है सुंदरीकरण करवाया था। उस समय हमने इस गड्ढे को खनवाया था, जिसमें पूरा तो गड्ढा खन नहीं पाया, इसलिए कि अगल बगल जो भी लोग भाईचारे अपने ही लोग थे, किसी का घर गिराना या किसी का मड़ई गिराना या किसी का घर खनवा देना, ये गांव की मानसिकता नहीं हो सकती और एक प्रधान द्वारा तो कभी नहीं हो सकती। प्रधान जी, मैं आपको काट रहा हूँ उसके लिए सॉरी। इसके अलावा कोई और ऐसा उपाय रास्ता है जिसकी वजह से यहाँ जो जलजमाव हो रहा है जगह जगह और जो लोग, कई लोगों के घर के पास भी पानी लगा हुआ है, जमा हुआ है, किसी के खेत में जमा हुआ है, तो कोई और रास्ता है कि अगर इस गड्ढे में, चूंकि ये गड्ढा पूरे गांव के बीचों बीच है, तो बीमारियां तो अगर पानी गिरेगा तो वैसे भी फैलेंगी, तो इसका कोई और रास्ता है जिसका कभी आपने चिंतन मनन किया हो? जी रास्ता तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात आपसे बता दें कि रास्ता है, लेकिन गड्ढे यहाँ से जो भी है, जो भी आबादी से दूर है और दूर रहने के कारण ग्राम पंचायत का बजट उतना काम नहीं करता जिसपे कि ग्राम पंचायत उस पर काम कर सके। और करीब यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर हरजन बस्ती, लमसम 900 मीटर 1000 मीटर से कम नहीं होगा, हरजन बस्ती के पास एक बड़ा तालाब है, करीब हमारे 2-2.5 बीघे का है, लेकिन वहाँ पानी का जाना संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि गांव जो है, हमारा गांव बसा हुआ जो है, गांव
खाल में है और गढ़ही की जो है ऊंचाई सतह लेवल ऊंचा है। तो हम लोग पुरानी कहावत कही गए, ओरी का पानी बरेड़ी तो चढ़ी ना। तो वो आज वही चीज है कि हम लोग चाह कर भी उस गड्ढे में इस पानी को नहीं ले जा पाएंगे। अच्छा, गंगा जी का सोता यहाँ से कितना दूर है? जी, गंगा जी नमामि गंगे के तहत सोता और गंगा में हम पानी नहीं गिरा सकते। ये सरकार द्वारा प्रोडक्ट में है। हमारा गांव नमामि गंगे में चयनित है, जिसकी देखभाल बीएसएफ के जवान यहाँ पर डे हर महीने आते हैं और देख रेख करते हैं कि कहीं न कहीं नाला सीवर तो नहीं गिर रहा है। और इस पे सरकार द्वारा काफी जबरदस्त जो है रोक लगाया हुआ है, जिसके कारण जहाँ जहाँ भी कहीं भी कटाव हो रहा है, कहीं वो तो उस पे पत्थर लगवाया जा रहा है, वृक्षारोपण किया जा रहा है। तो इसलिए नमामि गंगे के तहत हमारा ग्राम पंचायत गंगा किनारे होने के कारण उसमें पानी कभी जाना संभव नहीं। यहाँ के जो वर्तमान प्रधान है उनसे बात करते हैं कि अभी जो पूर्व प्रधान जी ने बताया हमें कि अगर इस तरीके से किया जाएगा, हालांकि बजट बहुत बड़ा है तो इसमें कुछ न कुछ कार्रवाई हो सकती है। तो प्रधान जी, जैसा कि अभी पूर्व प्रधान जी ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष वगैरह से मिलने के बाद ये करना पड़ेगा, तो क्या आपने इसके लिए कभी कोशिश किया? इसके लिए हम लोग बहुत कोशिश किए, मंत्री जी के पास गए और प्रमुख जी के पास गए कि मतलब कुछ निधि मिल जाए जिससे हम पानी अपना निकाल सके। तो वो लोग आश्वासन दिए हैं कि मतलब बोले हैं कि ठीक है, पहले तालाब है उसको साफ करवाइए, उसके बाद जो हो सकेगा हम लोग सीवर कर देंगे। अब ये तालाब साफ कराने की बात रही, तो अभी जैसे पूर्व प्रधान जी ने बताया कि भाई तालाब तो यहाँ बचा हुआ है, कम जगह तो कम बची है और रकबा बड़ा है, लोगों के द्वारा उस पे भाई अब रह रहे हैं वो, तो उनको हटा भी नहीं सकते आप। नहीं। तो ऐसे में आपने उनसे कभी इस बात का जिक्र किया कि नहीं, हमें एक व्यवस्था चाहिए जिससे कि हमारे यहाँ का पानी का निकासी हो सके? हाँ, तो व्यवस्था के लिए हम लोग बोले थे बराबर, मतलब मंत्री जी से भी बोले, अनिल राजभर। तो कोई लिखित आपने ज्ञापन वगैरह दिया है? हाँ, ज्ञापन दिए है, लिखित दिए है। तो क्या कहा मंत्री जी ने? वो बोले कि ठीक है, जब ऐसा होगा तो हम आपको सूचित करेंगे, बताएंगे। तो अभी बीच में आपकी बात हुई कभी मंत्री जी? नहीं, बीच में तो नहीं हुई, 1 साल पहले हुई थी। तब तक फिर बोले कि मतलब तालाब का सफाई करवाइए, वही सफाई हम करवा रहे तालाब का। धन्यवाद। आइए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि जो अभी वर्तमान प्रधान ने कहा, जो पूर्व प्रधान ने बताया, उससे कितने इन लोगों की सहमति है और आखिरकार जो समस्या है इसका समाधान कैसे निकलेगा। चूँकि आप मिलिट्री से रिटायर हैं और आप गांव की राजनीति में भी इन्वॉल्व तो नहीं, राजनीति तो नहीं कह सकता, गांव समाज के कार्यों के लिए आपने कई जगह एप्लीकेशन वगैरह भी डाला हुआ है, तो क्या इस बारे में कभी चर्चा हुई कि पानी की निकासी की समस्या दूर कैसे होगी? पहली बात धन्यवाद, आपने जो है देवेंद्र जी, इस गड्ढे के लिए पूरा गांव ये चाहता है कि मेरा पानी गड्ढे में गिरे। मुंह देखने की बात नहीं है, ना वोट की राजनीति की बात मैं करता हूँ। रह गई बात, इस समस्या का इतना बजट ना कोई दे रहा है और इस गड्ढे का काम नहीं हो रहा है। तकरीबन जो है 2014 से इस गड्ढे पर पहला जो है चिरई गांव ब्लॉक पर बीडीओ को लेटर दिया गया और वो भी पैड के साथ, और जो कि लिखित प्रमाण मैंने आपको पेश कर दिया है। दूसरा जो है एप्लीकेशन सीडीओ को दिया गया, वो भी पेश है। तीसरी बार जो है हम लोग दिए एसडीएम को, एसडीएम ने भी यही आश्वासन दिया कि इसकी नापी करवाकर, लेकिन एप्लीकेशन में ये लिखा हुआ यथास्थिति गड्ढे को डिकिंग कराकर और सुंदरीकरण कर दिया जाए। फिर मैं अपने सांसद महोदय से, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे से बात किया, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास जो कुछ बजट है मैं आपको आपके गांव के प्रति दे दूंगा, और बाकी वैसी बात नहीं है। तो उन्होंने जो है 6 लाख का बजट जो है उन्होंने स्वीकृत किया। उसका ठेकेदार पुष्पराज सिंह तीथापुर के हैं। उन्होंने आकर यही बोला कि भाई हम तो इस काम को 6 लाख में काम नहीं करा सकते। आपको एक मिनट रोक रहा हूँ, थोड़ा मैं पूर्व प्रधान जी से इसके लिए बात करूंगा। प्रधान जी, ये बताइए, आप भी हैं और वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान दोनों लोग हैं, अगर गड्ढे का सौंदर्यीकरण हो जाएगा तो क्या उसमें नाले का पानी बहा सकते हैं? जी, बहा सकते हैं, लेकिन पर्याप्त तो नहीं रहेगा, चूँकि हम किसी को इन पानी को हम यदि अंदर करेंगे तो आउट करना हमको अनिवार्य, जो कि आउट की व्यवस्था इसकी नहीं है। गढ़ा पानी ले सकता है लेकिन गढ़ा पानी दे नहीं सकता, ये प्रॉब्लम है। चूँकि गांव के बीच का ये है, तो इसके लिए हम लोग एक प्रोडक्ट बनाए हैं जिसमें प्रधान जी हैं। अभी हम लोग होगा एक महीने पहले हम लोग जे साहब से भी बात किए थे, इसका आउटलेट की व्यवस्था की जाए कि इनलेट तो पानी आ जाएगा,
और पानी आना बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन पानी को फिर जब हम बाहर नहीं कर पाएंगे तो इसकी इतनी क्षमता नहीं रहेगी, तो हमेशा यही बनी रहेगी। तो इसलिए आउटलेट की व्यवस्था की जाए कि ये पानी यदि हम इसमें आए तो इसका ऐसी व्यवस्था की जाए कि परमानेंट व्यवस्था कि ओवरफ्लो पानी जो रोड पे न बह के कहीं हस्तांतरित हो जाए, जिसके कारण प्रधान जी द्वारा 1 महीने के अंदर जो है आपको ये देखने को मिल जाएगा। चूँकि हमें लगता है कि कल तक प्रधान जी को जो है एस्टीमेट और कागज मिल जाएगा। प्रधान जी, क्या इसमें अगर यहाँ से पानी निकासी की व्यवस्था हो जाएगी तब तो मेरे ख्याल से पानी रोड पे नहीं इकट्ठा होगा? नहीं होगा, पानी सारा इधर। तो हम लोग उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, मतलब इसका जो पानी है एक फिल्टर चैम्बर बना करके किसी दूसरे चैम्बर में उतार दें। अच्छा, इसके लिए हम लोग क्या आपकी बात हुई है किसी से? हुई है, हमारे सचिव से हुई है। अच्छा, कि हम इसके लिए कर रहे हैं, तो वो बोले कार्य योजना बनाइए और इसको करिए। तो इसका एस्टीमेट वगैरह कार्य योजना तैयार हो गई है, अभी बनना है? अभी हुई नहीं है, हो रही है। आइए कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं। शासन से जो है मांग यही है, इसका निदान एक ही है कि पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। जो गांव समाज के गड्ढे हैं, लंबसम में 3 गड्ढे हो 4 गड्ढे हो, उसकी खतौनी लगा दिया गया है। अगर बजट हो तो रिक्वेस्ट यही है, प्रशासन से करेंगे, अधिकारी महोदय से करेंगे, सांसद महोदय से कहेंगे, विधायक महोदय से कहेंगे कि बजट देकर इस समस्या का निदान डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो पानी कहीं ना नमामि गंगे सोता में जाएगा और न कहीं जाएगा। इसका निदान यही है कि बजट की कमी के कारण कार्य नहीं हो सकता है और ना कोई अधिकारी सुन रहा है। प्रधान जी, क्या ये माना जाए कि इस महीने या अगले महीने तक ये काम इसको हम 2-4 दिन लगभग सफाई करवाना चालू कर देंगे तालाब का जी। उसके बाद ये काम हमारा लगभग 1-1.5 महीने में हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद आप लोगों का। और आपने सुना कि जो पूर्व प्रधान है, वर्तमान प्रधान ने जो बातें रखी हैं लोगों के सामने कि इसकी ये व्यवस्था की जा रही है। अब देखना यह है कि इसमें अधिकारी प्रधान जी का कितना साथ देते हैं और इस काम को कितनी जल्द से जल्द करवाते हैं। क्योंकि चुनाव इस सर पे है, ऐसे में हो सकता है थोड़ी डिस्टर्बेंस आए, लेकिन प्रधान जी ने अगर 1.5 महीने कहा है तो इसको हम मान के चलते हैं 2 से ढाई महीने प्रधान जी के कहने के अनुसार। और इसमें जो चुनाव है उसकी गतिविधियों को देखते हुए इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जो प्लान है अगर वैसा होता है तो शायद यहाँ के गाँव वालों को इस पानी की समस्या से निजात मिल सकती है। हमारी नज़र इस खबर पे बनी रहेगी और आपको हम यहाँ का हर अपडेट दिखाते रहेंगे। और भी खबरों के लिए देखते हैं पूर्वांचल खबर। नमस्कार।